हमारा टॉपिक है ऑटोमेटिक ई वे बिल एंड ई इनवॉइस मैनेजमेंट। तो ई वे बिल और ई इनवॉइस मैनेजमेंट जो है, ई वे बिल मैंने आपको कल बताया था कि जब भी आप ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, 50,000 की वैल्यू है, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में 50,000 की इनवॉइस की वैल्यू है, उससे ऊपर है या फिर, तो आपको ई वे बिल जनरेट करना कंपलसरी। कल मैंने आपको बताया था एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट कैसे जनरेट करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा ऑटोमेटिकली बिजी से आप कैसे जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले ई वे बिल समझते हैं। तो देखिए ई वे बिल में आपको क्या क्या स्टेप फॉलो कर रहे हैं। तो आप फीचर ऑप्शंस में जाके सबसे पहले जीएसटी एंड वैट में जाके ई वे बिल ई इनवॉइस दोनों को आप इनेबल कर लेंगे। इनेबल करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन में जाके अपनी डिटेल्स जो है एंटर कर देंगे कि कौन सा प्लेस है आपका, पिन कोड क्या है। सेम एज इट इज इनवॉइस में भी आपको सेम यही करना है। जीएसटी जीएसपी कॉन्फ़िगरेशन में जाके आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक जीएसपी पे यूजर नेम पासवर्ड जनरेट करना होगा। जीएसपी जो होते हैं वहीं पर आप यूजर नेम पासवर्ड जनरेट करेंगे जीएसपी के जो पोर्टल है। बट इसके जो स्टेप है, आप ये क्वेश्चन मार्क जो है इनमें आप देख सकते हैं, तो सारे स्टेप लिखे हुए हैं किस तरीके से आपको जीएसटी पोर्टल पे जाके, ये देखिए पूरी इमेजेस भी बनी हुई हैं कि ई वे बिल सिस्टम है और यहाँ पर जाके आपको यूजर नेम पासवर्ड कैसे जनरेट करना है। तो इन स्टेप को आप पढ़ लीजिए। बिजी के अंदर ही हमने ये दिए हुए हैं कि बुक दी हुई है किस तरीके से आपको जीएसपी कॉन्फ़िगरेशन करना है। सेव करेंगे। जीएसपी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद इसके बाद आपको पार्टी का जीएसटी आइटम का एचएसएन कोड, आइटम का टैक्स, यूनिट क्वांटिटी कोड, जैसे कि देखिए जो भी यूनिट आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपको यूक्यूसी यूनिट क्वांटिटी कोड करेक्टली फिल करना होगा। जहां भी एड्रेस की फील्ड आएगी, जैसे कंपनी का एड्रेस है, यहाँ पर आपको मैक्सिमम 2 लाइनें कंज्यूम करनी है, 3 कैरेक्टर कम से कम एक लाइन में होने चाहिए। चाहे आपका कंपनी का एड्रेस हो, चाहे मटेरियल सेंटर का एड्रेस हो, मटेरियल सेंटर का एड्रेस हो या फिर आपके पार्टी का एड्रेस हो, तीनों जगह आपको एड्रेस की लाइन फिल करनी है। और इसके बाद आप ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। एक वाउचर बनाता हूँ और ये मैंने एक ट्रांजेक्शन की है। कल मैंने आपको बताया था एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट कैसे कर सकते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि ऑटोमेटिकली कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए कि ई वे बिल समझते हैं। बस ओके किया हमने और उसको सेव किया। डू यू वांट टू जनरेट का ऑप्शन आएगा, ओके करेंगे। ऑटोमेटिक को सिलेक्ट करेंगे आप, ओके करेंगे। चेक पॉसिबल एरर, अब देखिए कोई एरर है इसलिए मिस्टेक आ रही है। अगर डाटा में कुछ भी रॉन्ग फीडिंग होती है तो मिस्टेक आपको बिजी दिखाता है। दोबारा ओपन कर लेते हैं इसको। कोई भी अगर आपने मिस्टेक की है तो ई वे बिल आप जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए डाटा आपको करेक्टली फिल करना है, फीड करना है। और इसके बाद आप जनरेट करेंगे ई वे बिल, ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेंगे। ये आपका ई वे बिल जनरेट हो रहा है, जनरेट हो गया। ओके करेंगे और बिजी से ही आप उसको प्रिंट भी कर लेंगे। ये देखिए आपका ई वे बिल जो है यहीं से प्रिंट हो, सारी डिटेल शो हो रही है। इस तरीके से ई वे बिल आप प्रिंट करके दे देंगे ट्रांसपोर्टर को और वो अपने अपने मटेरियल को ट्रांसपोर्ट आप कहीं भी कर लेंगे। इसमें सारी डिटेल जो है गवर्नमेंट की आ चुकी है। ई इनवॉइस का कंसेप्ट क्या है कि जब भी, अगर आप, गवर्नमेंट कहती है अगर आपका सेल्स टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है फाइनेंशियल ईयर्स में, तो एनुअली अगर सेल्स टर्नओवर आपका 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको ई इनवॉइस जनरेट करना है। हर इनवॉइस को गवर्नमेंट के पोर्टल पर अपलोड करना है, उसको बोलते हैं ई इनवॉइस। ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये ट्रांजेक्शन जैसे मैंने जनरेट किए, सेम यहीं पर जहाँ ई वे बिल जनरेट करते हैं वहीं पर ई इनवॉइस जनरेट करने का भी ऑप्शन आपको मिलता है। ई ऑप्शन ई इनवॉइस जनरेट करते हैं, इसका सेव किया। ई वे बिल में ई इनवॉइस, डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस ऑटोमेटिक। ये देखिए ई इनवॉइस भी जनरेट हो गया। ये ई इनवॉइस है, गवर्नमेंट के पोर्टल पे अपलोड हो गया और ये ऑथेंटिकेट हो गया। देखिए ई साइन डिजिटल सिग्नेचर भी आ रहे हैं और ई इनवॉइस इस तरीके से आप जनरेट कर सकते हैं।
जैसे ई वे बिल के स्टेप फॉलो करने हैं सेम एज इट इज ई इनवॉइस के स्टेप भी आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट है हमारा